brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आप सब पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता के अंदर स्वागत है। और आपको पता है कि हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में आई है और विपक्ष की भूमिका को जिस हिसाब से भाजपा ने पिछले 2 वर्षों में चलाया वो बड़ा ही नकारात्मक तरीका था। ऐसा तरीका था कि हाउस चलने नहीं दिया, जनता की आवाज उठ नहीं पाई, साथ में काउंसलर कोई अपने क्षेत्र के मुद्दे भी नहीं रख पाया। तो इससे ज्यादा नकारात्मक विपक्ष की भूमिका भाजपा नहीं निभा सकती थी। आम आदमी पार्टी अब विपक्ष में आई है और विपक्ष में सकारात्मक भूमिका अदा करेगी और आम आदमी पार्टी अपने जनता के मुद्दों को लेकर पूर्ण तरीके से पुरजोर आवाज सदन के अंदर उठाती रहेगी। साथ में हमने हाल फिलहाल में 12,000 कर्मचारी पक्के किए थे, जिसके लिए हमने कट मोशन लगा के बजट के अंदर प्रावधान भी किया था, जो हाउस से पास हो गया। यानी कि एमसीडी के अंदर सबसे बड़ा हाउस होता है और हाउस ने 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने का, विभिन्न डिपार्टमेंट से पक्का करने का फैसला लिया। साथ में प्रावधान भी किया, बजट का पूरा प्रावधान किया। लेकिन वो फाइल अभी भी भाजपा के इशारे पर रुकी हुई है और पास नहीं हो रही है। तो सबसे पहली आवाज हम कर्मचारियों के लिए कि उनको पक्का करना चाहिए और उनको वेतन, आम आदमी पार्टी जब थी तो वेतन समय से मिलता था। 1 तारीख को आपको पता था कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह समय से आ जाती थी। दिवाली वाले महीने में, दिवाली से पहले उनके यहां पे बोनस आ जाया करता था। तनख्वाह फिर से 1 तारीख से पहले आ जाया करती थी या 1 तारीख को आ जाया करती थी। लेकिन फिर से जब से भाजपा आई है दिल्ली सरकार में और अब तो एमसीडी में भी भाजपा है, लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह फिर से डिले होने लगी है। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में हमने हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पे एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। मुझे लगता है कि इस 2 वर्ष के अंदर रेजिडेंट्स के लिए कोई ऐतिहासिक फैसला लिया गया तो वो हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स वाला था, जिसके अंदर 100 गज से नीचे वाले मकानों के अंदर हाउस टैक्स माफ कर दिया गया था कि इस वर्ष का उनको हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जितने भी डिफॉल्ट केसेस हैं, क्योंकि लोग अक्सर सेल्फ असेसमेंट खुद करते हैं, एमसीडी वालों को लगता है कि इनकी असेसमेंट ठीक नहीं है तो एमसीडी के अधिकारी उनको नोटिस भेज देते हैं। नोटिस भेजने के बाद वजह से वो डिफॉल्ट केसेस बन जाते हैं। तो उनके लिए हमने ये प्रावधान किया था कि वो अगर सिर्फ इस वर्ष का अपना हाउस टैक्स दे दें तो उनके पिछले वर्ष के हाउस टैक्स माफ हो जाएंगे, जिससे कलेक्शन भी अच्छी हो जाती, रेवेन्यू भी काफी अच्छा हो जाता है एमसीडी के अंदर। बहुत सारे डिफॉल्ट केसेस है, खुद बताते हैं कि है। लेकिन इन्होंने वो भी पास नहीं होने दिया। उसमें 100 गज तक बिल्कुल माफ था, हाउस टैक्स भी और कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स भी, और 100 गज से लेकर 500 गज तक 50% की रिबेट थी, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली के हर नागरिक को इंपैक्ट करता है और दिल्ली के हर एक नागरिक के लिए यह मतलब एक अच्छा कदम था जो आम आदमी पार्टी ने सत्ता में बैठ के लिया। और जनता हमें चुन के भेजती है ताकि हम जनता के हित के फैसले ले सके। आम आदमी पार्टी ने हित में काम किया, चाहे वो जनता हो चाहे वो कर्मचारी हो। अब भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत कमिश्नर को, मैं मेयर से कहूंगा कि तुरंत कमिश्नर को वो ये दिशा निर्देश दें कि हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स की फाइल और साथ में 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने की फाइल तुरंत पास होनी चाहिए। इन्होंने एक और नया फंडा लाया, यूजर चार्जेस का। बड़ा ही उदाहरण ऐसा देता हूं कि हाउस टैक्स व्यक्ति का सिर्फ 850 रुपए, लेकिन उस पर यूजर चार्जेस इन्होंने 1,000 रुपए लगा दिए। आम आदमी पार्टी की पुरजोर मांग है और विपक्ष में बैठ के हम सदन के अंदर भी यह आवाज उठाएंगे कि यूजर चार्जेस तुरंत प्रभाव से एकदम से वेव ऑफ होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। इसके अलावा हाल फिलहाल में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, मैं तो कहूंगा इनकी 4 इंजन की सरकार है।
केंद्र में भी भाजपा है, दिल्ली सरकार भी इनकी है, एलजी साहब भी इनके हैं और एमसीडी भी इनकी है। तो 4 इंजन की सरकार अब इनकी है। 4 इंजन की सरकार की अब जिम्मेदारी बनती है, चाहे सड़क पर खड्डा हो वो भी भाजपा भरेगी, चाहे सड़कों का निर्माण हो वो भी भाजपा को तुरंत करना चाहिए। और अब मॉनसून सीजन स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है। जल भराव की दिक्कत इस वर्ष में भाजपा से उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होगी। और बिल्कुल अब तो उनके पास केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसीडी तीनों है। नालों के अंदर भराव भी नहीं होगा, जल भराव भी नहीं होगा दिल्ली के अंदर, यह हम अपेक्षा करते हैं। तो विपक्ष में आम आदमी पार्टी पूर्ण तरीके से एक अहम भूमिका दिल्ली की जनता की आवाज बनकर उठाएगी, पुरजोर आवाज उठाएगी और एक एक चीज उठाती रहेगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, कूड़े के पहाड़ को हमने खत्म करने के लिए कहा था और काफी हद तक हम लैंडफिल्स को खत्म भी कर चुके हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी गई थी और उन्होंने वहां पे वृक्षारोपण किया था अभी हाल फिलहाल में। मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा अभी सत्ता में भी नहीं आई थी, आम आदमी पार्टी सत्ता में थी एमसीडी के अंदर। वो लैंडफिल जो खत्म हुई है वो आम आदमी पार्टी के प्रयासों से, मेहनत से, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के हिसाब से हमने वो खत्म की थी। अब भाजपा के ऊपर है कि दिल्ली की जनताओं की अपेक्षाओं पे उनको खरा उतरना है और अपेक्षाओं के हिसाब से काम करना है। अब वो अपेक्षाओं के हिसाब से काम नहीं करेंगे, लैंडफिल पे काम नहीं करेंगे, कर्मचारियों के लिए काम नहीं करेंगे, रेजिडेंट के लिए काम नहीं करेंगे, तो मैं भाजपा को सख्त चेतावनी देना चाहता हूं नेता विपक्ष के होते हुए कि भाजपा के खिलाफ हम हर एक सदन में आवाज उठाएंगे और सदन से लेकर सड़कों तक आंदोलन करेंगे अगर भाजपा दिल्ली की जनता के हित में काम नहीं करेगी। धन्यवाद। जी सवाल। अभी आपने बोला हम सकारात्मक जो है भूमिका निभाएंगे। विपक्ष जो ना पहले जो विपक्ष था वो हंगामा वगैरह करता था, उसमें आवाज नहीं उठाने देते थे। क्या आप कभी हंगामा वगैरह नहीं करेंगे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के मुद्दों पे अगर बात हो तो हंगामा बिल्कुल ठीक है। भाजपा ने पिछले 2 वर्ष में कभी भी दिल्ली की जनता की बात नहीं करी। आप पत्रकार हो, आप एक बार निकाल के देखो, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप निकाल के देखो कभी उन्होंने दिल्ली की जनता की बात करी क्या? नहीं। उनको सिर्फ यह था कि दिल्ली सरकार के अंदर सत्ता कैसे काबिज करनी है, तो वो उसके लिए काम करते थे। अब तो कर ली ना, अब तो दिल्ली की जनता के लिए काम करना है उन्होंने। हम सकारात्मक तरीके से दिल्ली की जनता की आवाज भी उठाएंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन हाउस भी चलाएंगे, हाउस भी चलाएंगे। इन्होंने 2 वर्ष में कभी हाउस नहीं चलने दिया। मेयर का चुनाव हो तो माइक तोड़ दो, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो तो नहीं होने देंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सबसे सीनियर बिठाना हो तो वो नहीं बिठाएंगे, हम अपने हिसाब से प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएंगे, नॉमिनेटेड काउंसलर से पहले वोट डलवा देंगे जबकि उनके वोटिंग राइट ना हो। फिर उसके बाद नहीं जी हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, हम खरीद फरोख्त करेंगे, हम लोगों को ईडी और सीबीआई से डरवाएंगे, काउंसलरों को अपने पास करेंगे। कभी आपने देखा कि सत्ता एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास किया, एमसीडी के अंदर सत्ता पर बिठाया। आज भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग करके, यानी कि खरीद फरोख्त करके और ईडी सीबीआई से डरा के काउंसलर्स को अपनी तरफ लेके आज सत्ता पे काबिज हो गई। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि 4 इंजन की सरकार होगी जी, अब दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अभी जैसे मुख्यमंत्री मंत्री दौरे कर रहे हैं, मेयर ने तो अभी किया नहीं है, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पिछले जो है 12 साल में कुछ काम नहीं किया है यहाँ पर, इस कारण बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और उनको दूर करने में बहुत टाइम लगेगा। इस बारे में आप देखिए, दिल्ली की जनता ने इनके हक में फैसला किया है। वो दिल्ली की जनता तय करती है किसने काम किया, किसने काम नहीं किया। हमें आज भी दिल्ली के अंदर 43.5% वोट शेयर मिला है, इनको 45.5% ही मिला है, 2% ही इनका ज्यादा है। सीटों में यह है कि इनकी 48 आ गई, हमारी 22 आई है। लेकिन आज दिल्ली की जनता पूर्ण तरीके से फिर दोबारा से जो पावर कट्स हो रहे हैं, 2500 का वादा किया वो पूरा नहीं किया। दिल्ली की जनता आने वाले समय में इनको जवाब दे देगी। और अब दिल्ली की जनता ने चुन लिया है भाजपा को। अब भाजपा कोई ना एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि नहीं अब हम काम नहीं करेंगे। अब भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, भाजपा को काम करना है और दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है।
और आगे चुनाव लड़े। और मैं आपको वादा दिलवा रहा हूं कि हम विपक्ष में बैठ के इतनी सकारात्मक भूमिका अदा करेंगे कि फिर दोबारा से सत्ता, जनता ही हमें सत्ता में लाएगी, आम आदमी पार्टी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।